हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर। हम आपको बताने जा रहे हैं आज कक्षा 8वीं के गणित अध्याय के तीसरा अध्याय समांतर रेखाएं। समांतर रेखा किसको कहेंगे, समांतर रेखा की एक सटीक परिभाषा क्या है, समांतर रेखा की ऐसी परिभाषा जो हमेशा सत्य हो, जो बड़ी कक्षा में भी काम आएगा, ऐसी परिभाषा हम आपको बताएंगे। बिल्कुल एग्जाम्पल सहित हर डाउट को क्लियर करेंगे आपका। तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। समांतर रेखा का डिफिनेशन है, लेकिन डिफिनेशन समझाने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल और चित्र पर हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड एक समतल है, एक ही समतल है, अलग अलग समतल की बात नहीं कर रहा हूं, एक समतल है। और इस समतल में मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए, यहां पर एक रेखा खींच दिया और यहां पर रेखा खींच दिया। इसका नाम है AB और इसका नाम है CD। ये दो रेखा है। अब इस दो रेखा को चलो मैं आगे बढ़ाता हूं। इसको आगे बढ़ाते इधर ले जाऊंगा, इसको भी आगे बढ़ाते इधर ले जाऊंगा, फिर भी एक दूसरे को नहीं काटा। इसको भी मैं आगे बढ़ाते हुए ले जा रहा हूं, इसको भी आगे बढ़ाते हुए ले जा रहा हूं, फिर भी एक दूसरे को नहीं काट रहा है। ठीक। अब चलिए यहां पर एक और रेखा लेता हूं मैं। यहां पर एक रेखा है PQ और दूसरा रेखा है यहां पर RS। ये देखो दो रेखा यहां पर। चलो PQ को मैं आगे बढ़ाता हूं। यहां पर PQ आगे बढ़ गया, RS को भी मैं आगे बढ़ा दिया। ये देखो यहां पर काट दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। यहां पर ये काटती है, प्रतिच्छेद करती है। तो हम कहेंगे ये दोनों रेखा समांतर रेखा नहीं है, नहीं है, समांतर रेखा नहीं है। हम कहेंगे ये PQ और RS समांतर रेखा नहीं है। तो कौन है, यहां पर देखिए AB और CD। AB और CD दोनों ऐसे रेखा जिसको कितना भी आगे बढ़ाइए एक दूसरे को नहीं काटेगा, क्योंकि यहां पर इसके बीच की जो लंबवत दूरी है, दोनों के बीच की दूरी, यहां पर भी उतना ही दूरी है, यहां भी उतना ही दूरी है, यहां भी उतना ही दूरी है, यहां भी उतना ही दूरी है। लंबवत दूरी, दूरी आपको ऐसे नहीं नापना है, तिरछा नहीं नापना है, लंबवत नापना है, आपको सीधा नापना है। बिल्कुल। तो लंबवत दूरी यहां पर दोनों रेखाओं के बीच का हर जगह एक समान है। तो हम कहेंगे यहां पर AB और CD ये दोनों रेखा कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। ये है समांतर रेखा की पहचान। रेल की पटरी आप लोगों ने देखा होगा, रेल की पटरी बिल्कुल एक दूसरे के समांतर जाती है। दो बिजली के जो खंभे होते हैं उसमें बहुत सारे तार होते हैं, सब एक दूसरे के समांतर जाती है। यहां पर आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर के भाग और नीचे की भाग, आपकी स्कूल की कक्षा के ऊपर की पट्टी बोर्ड का और बोर्ड के नीचे की पट्टी, मतलब आपकी कक्षा की जो बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, अगर वो आयताकार है तो उसके आमने सामने की भुजा, ऊपर नीचे की भुजा या अगल बगल की जो दो भुजा है वो बिल्कुल ऊपर तक कितना भी बढ़ाइए, नीचे तक कितना भी बढ़ाइए, एक दूसरे को नहीं काटेगा। ऊपर नीचे की जो भुजा है कितना भी आगे ले जाइए, कितना भी इस तरफ ले जाइए, एक दूसरे को नहीं काटेगा। बिल्कुल एक दूसरे का कैसा है, समांतर है। यहां पर हम बात करेंगे कोई भी पुस्तक या कॉपी का, तो ये पुस्तक है, कॉपी का ऊपर की भुजा नीचे की भुजा एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है। ये इसके समांतर है। आपके क्लास का टेबिल के आमने सामने की भुजा, अगल बगल की जो भुजा है, बिल्कुल एक दूसरे का कैसा होती है, समानांतर होती है। ये समांतर की पहचान है। तो अब मैं परिभाषा पर आता हूं, ध्यान दीजिए। समांतर रेखा के डेफिनेशन, एक ही समतल में खींची गई ऐसी दो रेखा या दो से ज्यादा रेखा। एक समतल का मतलब है हमने यहां पर जो रेखा खींचा था, हम यहां पर जो रेखा बनाए थे अभी आपके लिए, वो एक ही समतल में था। जैसे कि एक बोर्ड एक समतल है, यहां हमने एक रेखा बना दिया AB, दूसरा रेखा बना दिया CD, एक और रेखा बना दिया EF। आप दो से ज्यादा रेखा भी बना सकते हैं, 5-6 रेखा बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दो से अधिक सरल रेखा जिसे कितना भी आगे बढ़ाएं, इन रेखाओं को आप बढ़ाते जाइए, इधर कितना भी आगे बढ़ाइए, इसको भी कितना भी आगे बढ़ाइए, इसको भी कितना भी आगे बढ़ाइए, इसको भी बढ़ाइए, इसको भी बढ़ाइए, एक दूसरे को कितना भी आगे बढ़ाएं, फिर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को नहीं काटेगा। एवं इन रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है, इनके जो बीच की जो दूरी है, इसके दूरी या इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी या इस तरह से बीच की जो लंबवत दूरी है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए।
यहाँ पर मैंने एक रेखा बना दिया L, यहाँ पर एक दूसरा रेखा बना दिया M, यहाँ पर तीसरा रेखा बना दिया N, यहाँ पर एक बना दिया R। तो यहाँ पर बहुत सारे रेखा है जिनके बीच के लंबवत दूरी एक जैसा है और इसको कितना भी आप आगे बढ़ाइए एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो हम कहेंगे समांतर है। और ये लोग एक ही समतल में है, एक ही जगह में है, मतलब L M N R एक ही बोर्ड पर है, एक ही समतल में है। ऐसा नहीं है कि L जो है इस पर है तो M किसी और टेबल में है, N जो है किसी के छत में है तो R किसी के टेबल में है, ऐसा नहीं है। एक जगह होना चाहिए, एक समतल में होनी चाहिए। एक ही समतल में स्थित बहुत से रेखाएं जिसे कितना भी आगे बढ़ाएं एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटती और इनके बीच की लंबवत दूरी एक जैसा होती है, बराबर होती है, तब हम कहेंगे ये रेखा कैसे रेखा है, समांतर है। तो यहाँ पर L और M आपस में समांतर हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर L समांतर M, यहाँ पर L समांतर M, M N के समांतर है, लिख सकते हैं यहाँ पर M समांतर N, N R के समांतर है, आप लिख सकते हैं N समांतर R। तो जब L M के समांतर है तो L भी तो N के समांतर होगा, L M के समांतर, सब एक दूसरे के समांतर है। जब M N के समांतर है और N R के समांतर है, सुनो M का भाई N है और N का भाई R है, पक्का है M और R भाई भाई होंगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं M समांतर R। कुल मिलाकर के हम कहेंगे L समांतर M समांतर N समांतर R, सब एक दूसरे के पैरेलल है। ये पैरेलल का सिंबल है, दो खड़ी लाइन लगा देना, तो ये समांतर का चिन्ह है और ये समांतर रेखा की परिभाषा है। एक ही समतल में स्थित दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कितना भी आगे बढ़ाएं एक दूसरे को नहीं काटेगा और इनके बीच की लंबवत दूरी बिल्कुल एक जैसा रहेगा, समांतर रेखा कहलाती है। जैसे टेबल के आमने सामने की भुजा, आप सिलेट देखे होंगे, सिलेट के आमने सामने की भुजा, आपके अलमारी के बिल्कुल आमने सामने की लंबवत भुजा, आपकी बेड का बिस्तर के आमने सामने की भुजा, अगल बगल की भुजाएं उसके इस तरह से, टेबल के चार पैर बिल्कुल लंबवत खड़े होते हैं, सबके बीच की दूरी बराबर होती है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है। तो बिल्कुल ये परिभाषा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको नोट्स बना लीजिए। अगली वीडियो में हम बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में आपको फिर बताएंगे। थैंक यू सो मच।